तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो भाई इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का पेपर जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, यानी जिसकी डेट बढ़ चुकी है, वो अब जो पेपर आएगा क्या वो हार्ड आएगा, इजी आएगा या फिर मीडियम आएगा। और अगर हार्ड आएगा तो क्यों हार्ड आएगा, इजी आएगा तो क्यों इजी आएगा, और अगर मीडियम आएगा तो क्यों मीडियम आएगा। इस पूरी वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि गाइज आपका ये भाई खुद जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस क्रैक कर चुका है और लगातार मैंने 3-4 साल के पेपर देखे हैं, उसके पहले 10-15 साल के मॉडल पेपर को एनालाइज किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पेपर किस तरह आते हैं और लगातार मैं आप लोग की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो रियलिटी में अगर आप चाहते हैं कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस निकालना है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप दिल से चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो चाहे ना हुई हो, क्योंकि अब आपका भाई लगातार एजुकेशनल वीडियो लाएगा इस पे कि कैसे पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर्स को सॉल्व करवाएगा लगातार कि आपका नवोदय विद्यालय में हो जाए। मैं दिन रात एक करके वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर तो पहले 10 अप्रैल को होने वाला था, आप सभी को पता होना चाहिए, 10 अप्रैल 2021 को, ठीक है। अब वही पेपर पोस्टपोन्ड हो चुका है। क्यों पोस्टपोन हुआ है उसके रीजन पे भी हम बात करेंगे। तो अब वो पेपर 16 मई और 19 जून को होगा। 16 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब जो इधर नॉर्थ और साउथ इंडिया है, इधर के सभी बच्चों का पेपर 16 मई को होगा। केवल कुछ राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, शायद यही 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेपर 19 जून को होगा। अगर आप इन तीनों राज्य में नहीं रहते हैं तो आपका पेपर 16 मई को ही होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई चूंकि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, अब पोस्टपोन्ड पेपर क्यों हुआ है पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए सभी को पता था भाई, देखिए समिति को भी पता है जो ये पेपर डिजाइन करेगी कि इस बार पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। लगभग सितंबर अक्टूबर वगैरह तक तो लॉकडाउन ही चला है, मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्क नहीं किए हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट भी हुए हैं वो भी लगभग नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर से ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अप्रैल में पेपर होता तो बच्चा 3 महीना या फिर 4 महीने की प्रिपरेशन करके नवोदय विद्यालय जैसे इतने हार्ड पेपर को कैसे देता, ठीक है। ये बात समिति को पता थी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि लगातार इधर कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे थे, तो ये भी एक फैक्टर था। बट जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि सैनिक स्कूल का भी पेपर पोस्टपोन्ड हो चुका था, नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर भी पोस्टपोन्ड हो चुका था। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, उन सब का रीज़न एक ही था कि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, उनको और टाइम देना था, ठीक है। इसीलिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर भी पोस्टपोन किया गया ताकि बच्चों को और टाइम मिले। अब इतना अगर आप समझ गए तो आप बस इतना समझिए कि अगर मान लीजिए 10 अप्रैल को पेपर आता तो वो ईजी बनाया जाता। क्यों ईजी बनाया जाता, क्योंकि जो पेपर बना रहा था उसको पता होता कि बच्चे प्रिपरेशन किए नहीं है। अच्छा एक आप खुद एज्यूम कीजिए कि आप टीचर हैं, जस्ट सपोज अगर आप ऐसे करेंगे तो अभी आप पूरा केस समझ जाएंगे। मानिए कि आप टीचर हैं और आप पेपर बच्चों को देने जा रहे हैं और आपको पता है कि बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोरोना की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी, और बच्चे ट्यूशन भी नहीं कर पाए। आपको पता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी किए हैं और बहुत कम बच्चे ही सेल्फ स्टडी किए हैं, ठीक है। तो आप जानबूझकर पेपर थोड़ा सा ईजी बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप सोचेंगे चलो भाई पेपर ईजी बनाते हैं ताकि सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर जाएँ, ठीक है, ताकि बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट ना लगे। और अब चूँकि जानबूझकर इन लोगों ने टाइम दे दिया है और लगभग इन लोगों ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इन लोगों ने 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है तो रीज़न ये है कि बच्चे प्रिपरेशन कर लें, और अब टीचर्स को पता होगा कि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, दैट इज वाई जो पेपर होगा वो कॉम्पैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड बनाया जाएगा। अब यहाँ समझिएगा मैंने क्या कहा, कॉम्पैरेटिवली हार्ड, यानी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत हार्ड होगा। हाँ, जो पेपर 10 अप्रैल को आने वाला था उससे तो 100% ये पेपर थोड़ा सा हार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको पूरा स्पष्ट समझा दिया कि उस टाइम जो पेपर आता वो इजी आता। उसका रीज़न क्या था कि उनको पता था कि बच्चे प्रिपरेशन नहीं किए हैं। अब उन लोगों ने जानबूझकर आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया है, तो भाई अगर उन लोगों ने टाइम दिया है तो भाई पेपर थोड़ा सा हार्ड तो लेंगे। अब मैं अगर बात करता हूँ
तुलना करूं पिछले साल के पेपर से कि क्या पिछले साल के पेपर से हार्ड आ सकता है या फिर वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, पिछले साल जो पेपर आया था वो टीचर को एक बात तो पता थी कि बच्चे, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल टीचर को ये तो पता था पेपर बनाते समय कि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं। दैट इज़ वाई टीचर ने पेपर मीडियम साइज का बनाया था, यानी कि आप कह सकते हो कि मॉडरेट पेपर था। बिल्कुल वैसा ही पेपर इस बार भी आएगा, ठीक है। 19-20 होता है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर है फिर थोड़ा सा नीचे उसका लेवल होगा, ठीक है ना। लेकिन आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व कीजिए, 2018 के पेपर को सॉल्व कीजिए, 2017 के पेपर को सॉल्व कीजिए। अब आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा कहाँ से, तो उस पर भी आपके इस भाई ने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो की, जाकर उस वीडियो को देख लेना कि कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नवोदय विद्यालय का पेपर पालें, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना। अब अगर आप वो सब पेपर सॉल्व करोगे, उस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा कि भाई पेपर हार्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है या फिर कैसा आ रहा है, ठीक है। आपको जैसे ही अंदाज़ा होगा, मान लीजिए अगर आपको हार्ड लग रहा है यानी कि पेपर हार्ड आने वाला है, अगर आपकी इतनी तैयारी है कि वो पेपर आपको इजी लग रहा है, दैट मीन पेपर आपके लिए तो इजी आने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक भी नहीं की है तो भी मेरे भाई मेरे बहन आपके पास टाइम है, बिल्कुल अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर मैं आज से बात करूं तो आज से भी लगभग 1.5 महीना 1 महीने का टाइम पूरा साफ आपके पास बचा हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, बिल्कुल जी तोड़ के प्रिपरेशन करो। मुझसे जितना होगा आप कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए क्या करूँ, किस टाइप की वीडियो लाऊँ, आपके लिए कैसे क्वेश्चन पर वीडियो लाऊँ, मैं ज़रूर आपके लिए वो वाली वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसमें बेझिझक अपना बड़ा भाई समझ के कि मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, वैसे आप मुझे कमेंट कीजिए, आइए मुझे जीमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे बोलिए कि भैया आप ऐसी वीडियो लाओ, आपका भाई आपके लिए ज़रूर वैसी वीडियो लाएगा। मैं कम्युनिटी में पोल कर दूंगा, जिस पे अधिक वोट्स आएंगे आपका भाई बिल्कुल वैसी ही वीडियो ला देगा। अब यहाँ पर लास्ट में मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि गाइज आप फिर प्रिपरेशन कीजिए ना। अभी मान लीजिए आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका होगा, बहुत लोग होंगे जो पूरा प्रिपरेशन करके बैठे होंगे, और बहुत लोग होंगे जिनका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा। तो आपका अगर पूरा प्रिपरेशन हो चुका है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आज से ही मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। वो कैसे मिलेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो भी अभी से आप जाइए, अपना सिलेबस नोट कीजिए और बिल्कुल लग जाइए और प्रिपरेशन कीजिए गाइस, ठीक है। और मुझे बताइए मैं कैसा वीडियो लाऊं। एट लास्ट में फिर यही बोलूँगा कि अगर दिल से आप नवोदय क्रैक करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको केवल एक बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, आप सभी को वंदे मातरम।